गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 के 4 क्वेश्चंस करवा दिए थे। ठीक है, तो आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हम मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो हमें उसी बेसिस पर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। आपको सूटेबल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लग रही है या जिस प्रॉपर्टी का यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको इन सारे सम्स को, ये जो आपको दिए गए हैं प्रोडक्ट, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो फर्स्ट वन देखिए, ए नंबर का। इसमें अगर हम देखें कि इसको 26 माइनस 48 फिर अगेन माइनस 48 रिपीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आइडेंटिटी बन सकती है ना। और हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, पढ़ा है ना, क्या होती है। देखिए बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या होता है, बी प्लस सी, और अगर हम इसको ओपन करते हैं तो क्या आता है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। ये क्या होता है, ये इक्वल होता है किसके, इसके। ओके, यही है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को हम ये देख रहे हैं कि माइनस 48 दो बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पर भी ए रिपीट हो रहा है 2 बार। तो हमने ए को मान लिया माइनस 48 और बी को मान लिया हमने 26 और सी को मान लिया हमने माइनस 36, क्योंकि अब ये ऐसी तो बन रही है। अब ये है ना कि a मल्टीप्लाई बी कर लो या b मल्टीप्लाई ए लिख लो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर ये लिखा है b मल्टीप्लाई ए और a मल्टीप्लाई सी, तो यही वाली आइडेंटिटी बन रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, इसके। तो माइनस 48 ब्रैकेट, अब b प्लस सी, b क्या है 26 और c क्या है प्लस c क्या है माइनस के 36। ठीक है, तो माइनस के 48 मल्टीप्लाई 26। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, आंसर क्या आएगा माइनस। तो माइनस के 36 माइनस के 48 मल्टीप्लाई 26 माइनस 36। ये प्लस का है और ये माइनस का है, क्या होंगे ये सब्ट्रैक्ट, क्या होंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर कितना आएगा 10। और प्लस वाला साइन बड़ा है या माइनस वाला, कौन सा नंबर बड़ा है 26 या 36, 36 बड़ा है ना। और 36 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 10। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 480, क्या आ जाएगा आंसर बच्चों, प्लस के 480। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। यह आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज, क्योंकि हम लिखेंगे तभी तो हम, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है ना कि आपको प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। क्या इस्तेमाल करनी है, प्रॉपर्टी। तो आपको प्रॉपर्टी बतानी होगी कि हम कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई माइनस के 125। तो ये क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा है, इसका प्रोडक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को इजी बनाते हैं। किस तरीके से, हम ये देखते हैं कि कौन से नंबर्स का हम पहले मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा मतलब 0 में आ जाए, लास्ट में क्या आ जाए 0 0 आ जाए, ताकि मल्टीप्लाई करने में इतनी दिक्कत हमें ना आए। देखिए जैसे हम 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 24 आ रहा है, तो 4 आएगा। तो पहले हम इन दोनों का नहीं करेंगे, किसका करेंगे, माइनस 125 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे और इस 53 को अलग लिख देंगे।
हमने पढ़ा है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम यही तो करते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। अब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आएगा -1,1,0,0 1000 आ जाएगा, माइनस के 1000। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो रहा है ना। अब आपने कर लिया -5300। अब इसके लिए आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट इजीली आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द प्रॉपर्टी नेम। ओके, आई बात समझ में। अब आगे देखिए सी वाला। सी में भी हम ग्रुपिंग देखेंगे कि मैं किसका किस में मल्टीप्लाई कर लूँ कि मेरा आंसर्स किस तरीके से आ जाए। जैसे हमने बी में किया था ना कि मैंने -125 का मल्टीप्लाई 8 में कर लिया तो 1000 आ गया। अब 1000 का 53 के साथ करना आसान था, तो इसी तरीके से हम करेंगे कि मैं 15 का 25 में करूँगी तो 5 5 से 25, लास्ट में क्या आएगा 5। तो अभी हम इन दोनों को ना करके किसका कर लेंगे, 25 का मल्टीप्लाई 4 में कर लेंगे। 25 का मल्टीप्लाई 4 में करूँगी, कितना आएगा 100। और ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो किसके आएंगे, प्लस के 100। किसके आएंगे बच्चों, प्लस के 100। प्लस के 100 का मल्टीप्लाई किस में, 15 का मैंने 10 में कर लिया तो 150। अब 150 किसके आएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो किसके आ जाएंगे, माइनस के 150। अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, रीग्रुपिंग। हमने रीग्रुप करके उसको सही ग्रुप में अरेंज करके तब मल्टीप्लाई किया है, अपने मल्टीप्लाई को ईजी बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए -41। अब देखिए क्या होता है, जब इस तरीके से बड़े नंबर्स होते हैं तो उनको हम ब्रेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। जैसे मैं 102 को ब्रेक कर सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ, 100 + 2 लिख सकती हूँ ना, 100 + 2। अभी यहाँ पर 98 होता तो मैं कैसे लिख लेती, 100 - 2। 97 होता, 100 - 3। मल्टीप्लाई को इजी बनाने के लिए हमें ट्रिक्स लगानी होती हैं। ये नहीं कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने बैठ गए। मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा ट्रिक लगा के उसको इजी बनाने के लिए, ताकि हम जल्दी मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए अब -41 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 100 + 2 में। अब ये कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी प्रॉपर्टी बन गई बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो -41 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, -4100, फिर माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस। और 41 का मल्टीप्लाई मैं 2 में करूँगी, कितना आ जाएगा 82। कितना आ जाएगा 82। अब मैं इनको, अब ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो हम क्या कर लेंगे, ऐड करके कितना आएगा 4182। और साइन किसका आएगा, माइनस का। किसका साइन आएगा, माइनस का। आई बात समझ में सभी बच्चों को, आया समझ में। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई को इजी बनाकर कर सकते हैं। अब ई वाली है, ई में भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एफ में भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जी में अब ये -21 है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -30 + 1 लिख सकती हूँ। उसको -29 को लिख सकती हूँ ना, -30 + 1। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। और मोस्टली सब में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब जो बाकी के रह गए हैं उन्हें आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से अब आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एंड प्लीज़ रिमेंबर इट, बहुत ही ध्यान से, और मल्टीप्लाई को इजी बनाकर किया करिए, उसमें फंसा मत करा करिए। मैंने इसमें आपको समझा दिया है, तो आप ये आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एच वाला देखिए, -57 मल्टीप्लाई -19। अब यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे a × b तो आपको मिल गया, a × b आपको यहाँ पर मिल गया। लेकिन अब आपको यहाँ पर a × c भी चाहिए, a × c भी चाहिए ना। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, 1 का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। 1 का मल्टीप्लाई ईजिली 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
और आप इन दोनों में से ए को किसको मान लेंगे, 57 को। जैसे देखिए मैं एच वाला आपको करके दिखाती हूँ, कैसे करेंगे। देखिए एच वाला -57 है, फिर मल्टीप्लाई -19 है प्लस 57। अब यहाँ पे बीच में आप ये देख रहे हैं कि प्लस साइन यहाँ आ चुका है, यहाँ पर प्लस साइन आ गया है, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई 1 कर लिया। इस बात से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, किसी भी नंबर में हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं आंसर वही आता है। अब मैं यहाँ पे क्या कॉमन ले लूँगी, 57। ए को मैं क्या मानूँगी, 57। अंदर माइनस का साइन ये भी है, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस के 19 हो जाएंगे, और ये 1 है तो ये प्लस के 1 आ जाएंगे। ठीक है, 57 मल्टीप्लाई 20 कितना आ जाएगा, 57 का मल्टीप्लाई हम 20 में करेंगे, कितना आएगा बच्चों, बताइए आप मुझे, कितना आएगा, 1140। ठीक है, तो प्लीज़ साइन का विशेष ध्यान रखें। आप कॉमन लेते 57 और लिखते हैं यहाँ पर आप माइनस के 19 ही, तो प्लीज़ साइन का बिल्कुल ध्यान रखें। नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स का ध्यान रखें। ठीक है, मल्टीप्लाई करते समय ये देख लें कि कौन सा साइन आएगा, कौन सा साइन नहीं आएगा। चलिए, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour। मतलब a certain freezing process, एक फ्रीजिंग प्रोसेस चल रही है। फ्रीजिंग प्रोसेस का मतलब है कि कोई चीज़ जम रही है। रिक्वायर्स, उसे ज़रूरत पड़ती है रूम टेम्परेचर की। कितनी रूम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता रहता है, हो जाता है। एट द रेट ऑफ, कितने रेट से, मतलब कितने रेट से टेम्परेचर गिर रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। मतलब हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता चला जाता है। कितना होता चला जाता है, 5 घंटे, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता चला जाता है। वॉट विल बी द रूम टेम्परेचर, तो आपको बताना है कि रूम का टेम्परेचर क्या होगा 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन्स। मतलब प्रोसेस बिगिन होने के बाद 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, टेम्परेचर ऑफ द रूम इन द बिगनिंग, रूम का टेम्परेचर क्या है शुरुआत में, 40 डिग्री सेल्सियस। कितना है शुरुआत में, 40 डिग्री सेल्सियस। अब 1 घंटे बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा, अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 40 - 5 कितना हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। अब हमें बताना है कि 10 घंटे बाद टेम्परेचर कितना होगा, 10 घंटे बाद टेम्परेचर कितना होगा। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे कि 10 घंटे बाद टेम्परेचर कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 × 10, क्योंकि देखो 10 घंटे बाद बताना है और 10 घंटे बाद कितना कम हो रहा है, 5 डिग्री हो रहा है ना। जैसे देखो 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, 1 घंटे में कितना हो रहा है, 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि 10 आवर में कितना कम हो जाएगा, 5 × 10 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर कितना होगा रूम का, 40 डिग्री माइनस 50 डिग्री, कितना होगा, 40 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो 40 डिग्री में से हम 50 डिग्री, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 50 - 40 कितना आ जाएगा आंसर, 50 - 40 10। अब बात आती है साइन किसका आएगा, कौन बड़ा है, 40 या 50, बताइए आप मुझे कौन बड़ा है, 40 डिग्री बड़े हैं या 50 डिग्री, 50 बड़ा है ना, और 50 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर किस में आएगा, माइनस का। तो कितना हो जाएगा, 10 घंटे बाद उस रूम का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा,
10 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में सभी बच्चों को? आया समझ? चलिए, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं। ओके, समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से समझ में आएगा तभी आप कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि एक क्लास है, एक क्लास टेस्ट हुआ और उसमें 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है बच्चों? 10। और हर एक सही क्वेश्चन के लिए, हर एक सही क्वेश्चन के लिए हमें कितने मिलते हैं? 5 मार्क्स मिलते हैं। मतलब एक क्वेश्चन सही होगा तो 5 मार्क्स मिलेंगे, 2 क्वेश्चन सही होंगे तो 10 मार्क्स मिलेंगे, 3 क्वेश्चन सही होंगे तो 15 मार्क्स मिलेंगे। एंड और -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और -2 मार्क्स मिलते हैं हमें हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। मतलब 5 मार्क्स तो करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं, एक करेक्ट आंसर के लिए, और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें मार्क्स कितने मिलते हैं? -2। एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट। और 0 मार्क्स मिलते हैं हमें उन क्वेश्चंस के लिए जो हमने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, जो हमने नहीं किए हैं। ठीक है, मतलब ये है कि एक क्वेश्चन को, अगर एक क्वेश्चन सही होगा तो 5 मार्क्स मिलेंगे, और एक क्वेश्चन गलत होगा तो -2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर हमने एक जैसे कुछ क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किए तो उसके लिए हमें 0 मिलेगा। अब जैसे फर्स्ट दिया है, क्या है? मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। मोहन 4 करेक्ट आंसर करता है और 6 इनकरेक्ट। मतलब 10 क्वेश्चन है ना, तो 4 + 6 कितने हो गए? 10। तो व्हाट इज हिज स्कोर? तो उसका स्कोर क्या है? देखिए, मार्क्स अवॉर्डेड टू मोहन। मोहन को कितने मार्क्स मिले हैं? 5 करेक्ट आंसर के लिए हैं। उसने कितने करेक्ट आंसर किए हैं? 4। तो 4 × 5। इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने हैं? -2। तो 6 × -2। तो 4 × 5 = 20, और 6 का मल्टीप्लाई मैं -2 में करूँगी तो कितना आएगा आंसर? -12। सभी को रूल्स पता है ना मल्टीप्लाई के, कि अगर मैं प्लस साइन का मल्टीप्लाई प्लस में करती हूँ तो आंसर कितना किस में आएगा? प्लस में। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में तो आंसर प्लस में, और एक माइनस और दूसरा प्लस हो तो उसका आंसर माइनस में। ठीक है, तो अब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में किया, -20 - 12 कितने आ गए? 8। तो मोहन का स्कोर कितना है? 8। कितना स्कोर है मोहन का? 8। आगे देखिए सेकंड वाला, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। अब जो रेशमा है वो 5 करेक्ट आंसर्स करती है, तो 5 कितने मार्क्स मिलेंगे उसको? 5 × 5, और 5 इनकरेक्ट है तो 5 × -2। ठीक है, तो 25 और ये -2 है, -10 आ गया, तो कितने आ गया उसका स्कोर? 15। कितना आ गया उसका स्कोर? 15। थर्ड देखिए, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। मतलब हीना ने 7 क्वेश्चंस में से 2 सही किए हैं। 2 सही मतलब 2 × 5, और 5 इनकरेक्ट है तो 5 × -2। और कितने क्वेश्चन किए उसने? 7 किए हैं, 3 तो किए ही नहीं है, तो 3 के लिए उसे कितने मिलेंगे? 3 × 0, क्योंकि जो हमने अटैम्प्ट नहीं किए उसके लिए हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 0। ठीक है, और 2 × 5 10, 5 × -2 -10, और 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, तो उसका स्कोर कितना आ गया? 0। कितना है उसका स्कोर? 0, क्योंकि उसके 2 सही हैं तो 5 उसके गलत हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? सब कैंसिल, और हीना के मार्क्स कितने आएंगे? 0। अब जैसे मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट में लैंग्वेज लिखी थी, इन द सेम वे आपको दोनों क्वेश्चंस, दोनों पार्ट में भी वही लैंग्वेज लिखनी है। इसलिए मैंने बस सॉल्व करवा दिए ताकि आप लैंग्वेज खुद लिख सकें, क्योंकि फर्स्ट में मैंने लिखवाई दी है और अब आप बड़े हो चुके हैं तो प्लीज़ लैंग्वेज लिखना सीखें।
ये नहीं कि बस हमने आंसर कर लिया बस बहुत है। लैंग्वेज के साथ उसको प्रॉपर एक पैटर्न देकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, तो आज आपको होमवर्क में बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करना है। ओके, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।